ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। माँ काली कौन है? क्या है काली का रहस्य? चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं माँ काली से जुड़े अनेकों हजारों करोड़ों रहस्य के बारे में। चलिए मेरे साथ सुनिए। सनातन धर्म के सशक्त प्रसादाय में का माँ काली को आद्या शक्ति का सबसे आरंभिक स्वरूप माना गया है। माँ काली के कई स्वरूपों की पूजा बंगाल, बिहार और नेपाल सहित देश के अलग अलग भागों में की जाती है। माँ काली किस लोक में वास करती हैं? माँ काली क्या भगवान शिव की पत्नी है? माँ काली क्या माता पार्वती का ही दूसरा स्वरूप है? इनको लेकर कई सवाल उठाए जाते रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ काली के आखिर कितने स्वरूप हैं? कई मूर्तियों और तस्वीरों में माँ काली को भगवान शिव के ऊपर आरूढ़ दिखाया गया है। कई मूर्तियों में उन्हें 10 पदी या 10 पैरों वाली भी दिखाया गया है। माँ काली के विभिन्न स्वरूपों के दक्षिण काली, शमशान काली, श्यामा काली, भद्र काली, कालिका देवी और 10 महाविद्या की प्रथम महाविद्वाय देवी काली प्रमुख हैं। क्या ये सब अलग अलग देवियां हैं या फिर किसी एक का ही शक्ति में विभिन्न रूप है? माँ काली ही आद्या शक्ति है। माँ काली को काल का स्त्री रूप माना जाता है। जो काल पर विराजित हो वही माँ काली है। का या महाकाल भगवान शिव को कहा जाता है। भगवान शिव ही संहार के देवता माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो काल के वश में भी ना हो वह काली दे सकती है, अर्थात जो आपके भाग्य के अनुसार नहीं प्राप्त होने वाला है वो माँ काली की कृपा से प्राप्त हो सकता है। माँ काली इसलिए महाकाल के ऊपर विराज रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि शक्ति के बिना शिव भी शव के समान है। जब तक शिव और शक्ति संयुक्त नहीं होते हैं संसार का चक्र शुरू ही नहीं हो सकता। आखिर माँ काली का मूल स्वरूप क्या है? श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में हमें एक ऐसी शक्ति का आभास होता है जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी पूर्ण है और वही सारी की सारी सृष्टि का मूल है। श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में कथा आती है कि संसार के एक लय में चलने वाले और चलने की वजह से आद्या शक्ति योग माया भगवान विष्णु को योग निद्रा में ले जाकर सारे संसार के पालन कार्य को अपने हाथ में ले लेती हैं। भगवान विष्णु जब योग माया आद्या शक्ति के अधीन योग निद्रा में चले जाते हैं तो उनके कान में मैल से 2 महाशक्तियां यानी कि महाशक्तिशाली दैत्यों का आविर्भाव होता है। ये आदि दैत्य मधु और कैटभ थे। मधु और कैटभ अपने जन्म के बाद ही भगवान विष्णु के नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा जी का वध करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मधु और कैटभ को देखकर ब्रह्मा जी आधा शक्ति योग माया देवी की स्तुति करने लगते हैं। ब्रह्मा की स्तुति में योग माया देवी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और वो विष्णु के वक्ष, नेत्रों, नासिका और बाहुओं से निकलकर 10 पदी काली के रूप में प्रकट हो जाती हैं। ब्रह्मा उन 10 पदी माँ काली की स्तुति करते हैं और उनसे भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाकर उन्हें मधु कैटभ का वध कराने का आग्रह करते हैं। योग माया देवी की प्रेरणा से भगवान विष्णु मधु और कैटभ का वध कर देते हैं। यदि आद्या शक्ति का सबसे आरंभिक रूप है जो 10 पदी काली के रूप में अभिव्यक्त होता है। 10 पदी काली मधु कैटभ के वध के पश्चात अर्धध्यान हो जाती हैं। जो कहाँ जाती हैं इसका कोई वर्णन नहीं है। कालिका देवी का आविर्भाव, जी हाँ, श्री दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र के अध्यायों में कथा आती है कि जब शुंभ और निशुंभ ने सभी देवताओं को पराजित कर तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया तो देवताओं ने एक बार फिर से आद्या शक्ति योग माया की स्तुति शुरू की। उस वक्त माता पार्वती के शरीर से एक देवी का
आभिर्भवा हुआ, जिसको कौशिकी या फिर चंडिका देवी कहा जाता है। माता पार्वती के शरीर से कौशिकी देवी के निकलते ही उनका शरीर काला पड़ गया और वो कालिका देवी के रूप में विख्यात हो गई। माता पार्वती का ये स्वरूप कालिका देवी के रूप में विख्यात हुआ और वो शिव की संगिनी बनकर हिमालय में वास करने लगी। ये और कोई नहीं बल्कि माता पार्वती का ही एक दूसरा स्वरूप है। शुंभ और निशुंभ के सेना में चंड मुंड और रक्तबीज के संहार के समय लगने पर चंडिका देवी क्रोधित हो गई और उनके नेत्रों से आद्या शक्ति महाकाली के रूप में प्रकट हुई। इन महाकाली ने जब चंड और मुंड को मारा तो वो चामुंडा के नाम से जगत में विख्यात हुई। इन्हीं महाकाली ने अपने विकराल रूप को धारण कर रक्तबीज का संहार किया और वो रक्तबीज के शरीर का सारा रक्त पी गई। महाकाली के इस विकराल रूप की व्याख्या श्री दुर्गा सप्तशती में विस्तार पूर्वक दी गई है। भद्रकाली का आभिर्भाव आदिशक्ति के एक और स्वरूप का वर्णन आता है, जिसे भद्रकाली के रूप में जाना जाता है। कथा है कि जब भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में युगाग्नि में भस्म हो गई तो भगवान शिव प्रचंड क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी 2 जटाओं को पृथ्वी पर पटका। इससे एक जटा से वीरभद्र प्रकट हुआ और दूसरी जटा से भद्रकाली प्रकट हुई। आद्या शक्ति से भद्रकाली स्वरूप ने वीरभद्र के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वस्त कर दिया। इसके बाद मां भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। 10 महाविद्या की प्रथम शक्ति मां काली भगवान शिव की पत्नी माता सीता के शरीर से जिस 10 महाविद्याओं का आविर्भाव हुआ है उसमें मां काली प्रथम महाविद्या है। कथा है कि एक बार भगवान शिव माता सती से नाराज होकर जाने लगे तो माता सती ने 10 दिशाओं में खुद को इस विभिन्न स्वरूपों में प्रकट कर लिया। इन 10 स्वरूपों का तांत्रिक साधना में बहुत महत्व है। माँ काली ही माँ तारा है। जी हाँ दोस्तों, माँ तारा 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या मानी जाती है और आद्या शक्ति के एक स्वतंत्र स्वरूप के रूप में उनकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ तारा का आविर्भाव की बात माता सती के शरीर में हुआ है, लेकिन कई ग्रंथों में माँ काली के करुण स्वरूप को माँ तारा कहा जाता है। इनको लेकर 2 प्रकार की कथाएं आती हैं। एक कथा ये है कि जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल अग्नि से कालकूट विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पी लिया। उस वक्त भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती ने भगवान शिव के गले को अपने हाथों से पकड़ लिया ताकि ये विष भगवान शिव के कंठ से नीचे ना जा सके। भगवान शिव का कंठ विष के प्रभाव से नीला पड़ गया और वो संसार में नीलकंठ के रूप में भी विख्यात हो गए। लेकिन भगवान शिव के कंठ में विष रहने से उनके गले में जलन शुरू हो गई। ऐसे में आद्या शक्ति माँ तारा के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने भगवान शिव को स्तनपान कराकर उनके विष को खत्म किया। दूसरी कथा यह आती है कि जब माँ काली ने रक्त बीज का संहार किया तो महाकाली इतने क्रोध में भर गईं कि वो सृष्टि का संहार करने लगे। तब ऐसे में भगवान शिव पहले तो माँ काली के पैरों के नीचे आ गए, जिससे उनका क्रोध खत्म हुआ। उसके बाद वो एक बच्चे के स्वरूप में माँ काली के सामने आ गए। बालक रूप में भगवान शिव को देखकर माँ काली का क्रोध शांत हो गया और वो उन्हें स्तनपान कराने लगी। माँ काली के इस शांत स्वरूप को ही माँ तारा का नाम दिया गया है। दक्षिण काली ही आद्या शक्ति है। हमने आपको बताया और वर्णन भी किया है कि हमने बार बार आद्या शक्ति के दशपति काली, कालिका देवी, महाविद्या काली और भद्रकाली आदि स्वरूप को देखा, लेकिन आद्या शक्ति का खुद का स्वरूप कैसा है इसको जानने के लिए हमें दक्षिण काली की मूर्ति को देखना पड़ेगा।
दक्षिण काली को ही आद्य शक्ति का मूल स्वरूप माना जाता है। आद्य शक्ति इस स्वरूप में भगवान शिव के ऊपर अपने दाहिने पैर को रख खड़ी हैं। उनके 4 हाथ हैं। उनके 2 हाथों में एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है और एक हाथ अभय की मुद्रा में है। माँ काली के बाएं हाथों में एक साथ यानी कि एक हाथ में खड्ग है और दूसरे में राक्षस की गर्दन की माला है और उनकी लाल जीभ बाहर निकली हुई है। माँ दक्षिण काली के चेहरे पर रहस्यमयी और करुणामयी मुस्कान है। माँ दक्षिणा काली की वर और अभय मुद्रा जहाँ सृष्टि के निर्माण को और उनको पालन करती है और बताती है, वही दोनों बाहें हाथों में उनकी सहारणी शक्ति का पता चलता है। माँ काली के सिर्फ इसी स्वरूप की पूजा घर के अंदर की जाती है और कोई भी भक्ति भाव से उनकी आराधना कर अपनी कृपा प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी यानी कि माँ काली कौन थी, सनातन धर्म के सशक्त प्रदाय में माँ काली को किस नाम से पूजा जाता है और जाना जाता है, क्या है माँ काली का रहस्य, ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक और रोचक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।